हाय माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का 9 बजने वाला है और मैं अपने पार्लर में आई हूँ झाड़ू मारने के लिए और पार्लर को थोड़ा साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। आज मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी में किसी एक आदमी का देहांत हो चुका है, तो उसी से बात करने में मेरा थोड़ा टाइम लग गया हुआ था, इसीलिए। तो अब मैं झाड़ू मार करके पोछा मारूंगी, उसके बाद मैं सारा काम करने के बाद ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लोग लेट से खाना खाते हैं, तो इसीलिए मैं सारा काम ख़त्म करके ही खाना बनाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा सा पार्लर है और मेरा मकसद है आप लोगों से बात करना, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। तो आप लोग देखना ना छोड़ा, मैं आप लोगों से अपनी लाइफ से जुड़ी हुई हर बातें करूँगी, तो आप लोग देखना ज़रूर। ये देखिए, मैं छत पे आई हूँ और छत पे इतना तेज़ धूप है, अभी 10 भी नहीं बजा फिर भी धूप है। और मेरी बुल्लू जो है बहुत बदमाशी करती है। मैं जब भी छत पे आती हूँ मेरे साथ आती है और बदमाशी करती है, तो मैं छत पे आई हूँ कपड़ा डालने, कपड़ा धो करके, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ तो सारा काम मुझे ही करना होता है, तो इसीलिए मैं सारा काम पहले ही करके खाना बनाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज अपने मार्केट को। आज मेला है, आज दशहरा का नवमी है, तो अभी तो उतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन शाम के टाइम में दिखाऊंगी कि कितना भीड़ होता है। तो ये देखिए मेरे मार्केट को, अभी कुछ भी भीड़ नहीं है क्योंकि आज नवमी है, तो आज सब लोग पूजा करने जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ, फिर भी अभी 10 ही बजने वाला है, इसीलिए भीड़ नहीं है। भीड़ होगा भी तो 1 बजे के बाद ही होगा। तो ये देखिए, मैं रात में दिखाई थी पंडाल, ये भी मेरे घर से 10 मीटर की दूरी पे है। और ये भी देखिए, यहाँ भी दिखाई देगा आपको, ये भी 10 मीटर की दूरी पे है। ओवर ब्रिज है और ओवर ब्रिज के बाद ही मंदिर है, तो आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, मेरे यहाँ पे पास में ही ओवर ब्रिज है, जो गाड़ी हमेशा आना जाना होता है। दिखाती हूँ, चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ नीचे। आज मेरा शेक बन चुका है, क्योंकि आज शेक खुशी बनाई है। खुशी मेरी बेटी का नाम है, तो ये अपने लिए थोड़ा सा बनाई है और मेरे लिए ज़्यादा बनाई है। और क्या बोलते हैं, बनाना अभी मिल नहीं रहा, बहुत महंगा है, क्योंकि अभी आज नवमी है, इसीलिए मैं आज बनाना नहीं खाऊंगी। तो चलिए फिर मैं खाना बनाती हूँ क्या, तो फिर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, मैं आपको दाल बनाते हुए कभी नहीं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 200 ग्राम दाल लिया है और इसमें मैं 1 बोतल पानी, मतलब 1 केजी पानी डालूँगी। 1 केजी पानी, मेरा 200 ग्राम दाल है, तो इसलिए मैं 1 लीटर पानी डाली हूँ। दाल थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ दाल नहीं बनाती। आप नमक अपने हिसाब से डालें, नमक आप जितना कम ज़्यादा जो भी हो। और 1 चमची हल्दी। अब जितना दाल हो उस हिसाब से पानी लें और दाल लें, पानी लें, हल्दी नमक लें। और ये देखिए, और मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालती हूँ, बस इतना ही डालती हूँ। और उसके बाद मैं इसे ढक्कन लगा करके चूल्हा पे रख दूँगी। आप लोग अगर एक्स्ट्रा हरी मिर्ची और लहसुन डालना चाहते हैं तो डालें। मैं लहसुन बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे खाने में आप लहसुन नहीं देखते होंगे, इसीलिए मेरे घर में ज़्यादा लोग को लहसुन पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं लहसुन बहुत कम ही खाती हूँ। मैं आज जा रही हूँ भिंडी का सब्ज़ी बनाऊँगी। ये आधा केजी भिंडी है, जिसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। अब धोने के बाद जाती हूँ, मैं इसे कट करूँगी और कट किया हुआ भी मैं आपको दिखाऊँगी और इसका सब्ज़ी बनाते हुए भी दिखाऊँगी। मैं दूध 1 लीटर लेती हूँ। कल का ही मैं एक्स्ट्रा कल डेयरी से दूध ले ली थी, इसलिए मेरा दूध फ्रीज में ही रह गया था। तो आप लोग दूध जब भी डालें उबालने के लिए, तो पहले उसे छन्नी से छान लें। मैं तो छानती हूँ, क्योंकि एक रोज़ मैंने दूध को नहीं छाना तो उसमें मकड़ा आ गया हुआ था। जब पूरा दूध ख़त्म हो चुका, थोड़ा सा दूध बचा, तब दिखाई दिया,
तो उस दिन से और मैं ध्यान से एकदम छान करके ही उबालती हूँ। तो आप लोग भी ध्यान रखें, डेयरी वाला हो या कोई गाय वाला से ले रहे हो तो दूध को छान करके ही उबालें। देखिए मैं भिंडी को इतने लंबे लंबे में काट ली हूँ, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, और बीच से भी इसको कट कर देना है ताकि मसाला इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। देखिए मसाला इसके अंदर जा सके। और मैं कढ़ाई रखी हूँ चूल्हा पे गरम होने के लिए, लेकिन मेरे पार्लर में कस्टमर आ गई है तो इसीलिए मैं जा रही हूँ थोड़ा पार्लर में। तो मैं फिर काम करके आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मेरे साथ पार्लर में तो चलती हूँ। और ये मेरी बुल्लू रानी है जो हमेशा बदमाशी करती है। आज दूसरे के घर पे चली गई हुई थी और ऊपर चढ़ गई हुई थी, जो इसे उतरना नहीं आता है क्योंकि ये ज़्यादा बाहर। तो ये देखिए मैं खाना बनाते बनाते पार्लर में आ गई थी। मेरी एक कस्टमर आई हुई थी तो मैं उसका आईब्रो बना रही हूँ। मेरा रोज़ का काट के रखी हुई हूँ। अब कढ़ाई गरम होने के लिए रखी थी और चली गई थी पार्लर में, क्योंकि मेरे पार्लर में कस्टमर आ गई थी तो मैं उसका काम करके आई हूँ, इसलिए मेरे खाना बनाने में भी लेट हो जाता है। और मैं इसमें डाली हूँ थोड़ा सा तेल डाल करके मैं भिंडी को फ्राई करूँगी अच्छे से। तो आप लोग भी भिंडी को पहले फ्राई कर लेना। मेरा देखिए मेरा कढ़ाई अच्छे से गरम नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बंद करके चली गई थी। तो आप लोग अच्छे से गरम करना, उसके बाद ही डालना। तो ये मैं डाल दी हूँ और इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर लो पे डालते हैं तो फिर भिंडी का जो लसापन होता है वो दूर नहीं होता है। और इसे तेज़ पे फ्राई करेंगे तो ये भिंडी अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैं मसाला डाल करके इसे बनाऊंगी, तो फिर दिखाऊंगी कि मसाला में मैं क्या क्या डालती हूँ। खाती हूँ भिंडी में मैं क्या क्या मसाला डालूँगी। तो मेरे पास भिंडी आधा केजी है, भिंडी कम है तो इसलिए मैं मसाला कम डालूँगी। 1 पीस मीडियम साइज़ का प्याज है और ये 1 चमचे इसका धनिया का पाउडर है। मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से डालें, आप जितना कम ज़्यादा खाती होंगी उतना। ये हल्दी है और ये गरम मसाला है। और फ़ौरन में मैं डालूँगी जीरा और अजवाइन। मैं अजवाइन सब्ज़ी में भी खाती हूँ और दाल का भी छौंक लगाती हूँ, मैं उसमें भी डालती हूँ। अगर आपको पसंद हो अजवाइन खाना तो आप खाना में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए मैं फिर बनाते हुए दिखाती हूँ। आप लोगों को चावल बनाते हुए कभी नहीं दिखाती, तो मैं यही चावल खाती हूँ, जीरा राइस इसका नाम है। और मैं चावल हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि अब इसमें मैंने आधा केजी चावल लिया है और 1.25 लीटर पानी डाल दूँगी। ऐसे चावल के ऊपर भी कितना डालना है वो आप लोग देखें। ये देखिए मसाला मेरा पक चुका है और थोड़ा सा इसमें पानी है, तो इसी में मैं भिंडी फ्राई किया हुआ डाल दूँगी। डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा देर के लिए ढक्कन नहीं लगाना है। जब ये आधा सूख जाए तब आप इसमें ढक्कन लगाएं, क्योंकि अगर ढक्कन लगा देंगे तो फिर इसका भिंडी का जो लसापन होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर नहीं ढकेंगी तो सूखा भिंडी का सब्जी बनेगा। तो मैं सब्जी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं इस तरह से मिक्स कर दी हूँ। अब इसे लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी बिना ढके हुए। ढक देने से इसका लसापन आएगा, इसलिए बिना ढका हुआ आप पकाएं। जब मैं ढकूँगी तब फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए मेरा सब्जी बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन इसको मैं थोड़ा देर के लिए ढकूँगी ताकि सारा मसाला सब्जी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, मिल जाए। उसके बाद मैं टमाटर तो नहीं खाती, लेकिन टमाटर खा तो डाली हूँ क्योंकि सब्जी का कलर खूबसूरत हो जाता है। तो अब मैं इसे थोड़ा देर के लिए ढक करके, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके इसे छोड़ दूँगी। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है। तो फिर मैं तो इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट करना। मैं हमेशा इजी तरह से आप लोगों को बताती हूँ, इसीलिए कि कोई भी आदमी खाना बना ले, बच्चा हो और या बड़ा आदमी हो, तो इसीलिए
और ये ऐसा खाना अगर आप बनाती हैं तो आपका खाना भी अच्छा लगता है, कभी ट्राई ज़रूर करना। देखिए मैं बनाऊंगी आज आलू का चॉप। तो चॉप बनाने के लिए हरी मिर्ची और प्याज महीन महीन काट लेना है और थोड़ा सा अजवाइन डाल देना है, और ये आलू है, इस सब को मिक्स करके मैं दिखाती हूँ। उसके बाद बनाते टाइम मैं आपको दिखाती। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। आप लोग भी इस तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसे बनाते टाइम दिखाऊंगी। इसमें अब बेसन मैं बनाऊंगी तो उसको दिखाऊंगी कि बेसन कैसे बनाना है, फिर उसको और छानना। देखिए चॉप का बेसन बनाने के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम बेसन, और इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करें और उसमें थोड़ा सा कलौंजी डाल दें, थोड़ा सा अजवाइन डाल दें। उसके बाद ये मसाला है, ये थोड़ा सा नमक है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे को डाल दें। ये सारे मसाला को डाल देना। अब थोड़ा सा सूजी, मैं सूजी इसलिए डालती हूँ ताकि कड़क हो जाए। आप लोग अगर सूजी खाना पसंद करती हैं तो डालें। तो 20 से 25 ग्राम मैंने डाल दिया इसमें सूजी। अब इसे पानी डाल करके मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं चॉप बनाते समय आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये मैंने बेसन को घोल करके इसका पेस्ट बना ली हूँ। ये है भरता, और ये मैंने एक पीस बैगन ली हूँ। अब मैं इसका देखिए मैं आप लोगों को बना करके दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसका आलू का इस तरह से ले लेना है और इसमें बेसन में इसको इस तरह से डुबा देना, डुबा करके। और मैंने पहले से ही फ्राई पैन रख चुकी हूँ, तेल मेरा गरम हो चुका है। तो इस तरह आप डाल दें। मैं इस तरह बनाती हूँ, आप लोग किस तरह बनाते हैं कमेंट ज़रूर करना। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। और ये देखिए आपका बना करके मैं दिखाती हूँ। खाने में बहुत टेस्टी होता है। और आप लोग किस तरह बनाते हैं ये मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब मैं बैगन का बना के दिखाती हूँ। ये बैगन है, बैगन का बैगनी मेरी खुशी को पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए बैगनी भी बना देती हूँ। मैं इस तरह बनाती हूँ, आप लोग किस तरह बनाती है कमेंट ज़रूर करना। देखें ये मेरा आधा पक चुका है और मैं इसी तरह से इसको धीरे धीरे लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लें, थोड़ा लाल होने तक। उसके बाद आप इसे खाएं, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जा रही हूँ अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दूँगी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरा खाना तैयार हो गया। तो पूरा फुल खाना मैं आपको दिखाती हूँ तैयार करके। ये देखें मेरा फुल खाना तैयार है। ये है दाल, ये भिंडी का सब्जी, और ये मैं बनाई थी आलू का चॉप और बैगनी चावल, और ये घी के साथ आप खाएं। ये दिखाती हूँ, ये घी है, इसके साथ आप खाएं। खाना खाने में मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग, मैं तो यही खाती हूँ, आप लोग क्या खाते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे। मैं नहा चुकी हूँ और नहा करके मैं पार्लर में आ करके बाल ठीक कर ली हूँ। अब मैं जाऊँगी खाना खाने। आज 12:30 हो चुका है, क्योंकि मेरे पार्लर में कस्टमर आ गई थी। तो मैं थोड़ा काम करने भी आ जाती हूँ। मैं अकेली हूँ, इस तरह का काम करती हूँ, उधर मेरा छूट जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। और सुबह में मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि सुबह में उठने के बाद मेरे पास इतना काम होता है कि रात का 10 से 11 मैं इसी तरह मेरा टाइम गुजर जाता है। तो मैं सुबह में थोड़ा लेट उठती हूँ, इसलिए काम करने में भी मेरा लेट हो जाता है। तो चलिए मैं आज जाती हूँ खाना खाने। तो खाना तो मैं क्या बनाई थी वो दिखाई थी, मैं वही खाऊंगी। तो चलिए आप लोग से खाना खाने के बाद फिर क्या करते हैं तो फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, मैं कल गई थी कपड़ा ख़रीदने, साड़ी ख़रीदने, तो मुझे पसंद नहीं आया तो था। तो फिर मैं आज जा रही हूँ दूसरे दुकान में देखने के लिए। तो चलिए मैं उस दुकान पे जाऊँगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी।
वहाँ पर भी कैसा कपड़ा है, देखती हूँ वहाँ पे पसंद आता है या नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा बाल ठीक कर लेती हूँ। बाल मेरा ख़राब हो चुका था, थोड़ा बाल ठीक कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मार्केट में। तो ये देखिए मैं साड़ी के दुकान पे आई थी और मैं साड़ी देख रही हूँ। साड़ी तो यहाँ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 2 साड़ी ले ली हूँ क्योंकि मैं 2 दुकान। देखिए शाम हो चुका है और मैं शाम में छत पे जा रही हूँ। छत पे इसलिए जा रही हूँ कि मैं शाम का व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा सीढ़ी है, मेरी सीढ़ी पे लाइट नहीं है, जो अंधेरा है, बहुत अंधेरा। हमको तो लगा लाइट होगा, लेकिन ये तो पूरा रात हो चुका है। देखिए अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं है। 9 बजे के बाद आपको दिखाएंगे कि कितना भीड़ है। अभी ज़्यादा लोग मेला देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। 9-10 बजे के बाद दिखाएंगे। और मेरे साथ साथ मेरी बिल्लू भी आती है, जो ये बहुत बदमाशी करती रहती है, तो इसको बोलते चलो तुम भी छत पे। तो मेरे साथ ये भी छत पे आती है और इसे नीचे जब दिखाते तो इसको डर लगता है। इसको ऊंचाई से डर लगता है कि कहीं हमको छोड़ ना दे। तो देखिए अभी थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मार्केट में भीड़ है। यहाँ खिलौना का दुकान देखिए लगा हुआ है, जो कि मेरे घर के पास में ही है। मैं अपने छत पे दिखा रही हूँ। और इधर का पंडाल देखें, इधर का लाइट देखिए, ये लाइट है, अच्छा व्यू है। ऐसे इसमें जितना अच्छा नहीं दिखता है, ऐसे इससे भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैं फिर आपको रात में दिखाऊंगी, 9-10 बजे के बाद दिखाऊंगी कितना भीड़ हो। ये बारिश शुरू हो गया। जब तक मैं छत पे आई तब तक बारिश शुरू हो गया। और भीड़ देखिए सब भागने लगा। भीड़ थोड़ा कम हो गया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बारिश होने वाला है। और ये देखिए खिलौना का दुकान। ये बारिश यहाँ पे दुकान था, इसके बहुत भीड़ था। मैं जब तक आई फोटो लेने तब तक ये भीड़ घट। ये देखिए मेला तो ख़त्म हो चुका और बारिश इतना तेज से है कि मेरे छत पे है ना, अभी बिजली का छत नहीं डाला हुआ है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कितना बारिश हो रहा है। और मेरा पूरा सीढ़ी और ये देखें मेरे यहाँ पे पूरा बाढ़ का पानी, जैसे पानी है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी है, इतना पानी। और इसमें मेरी बिल्ली जो है ये भी बदमाशी कर रही है। मेरी बुल्लू किधर है? मेरी बुल्लू को देखो मेरी बुल्लू को। पानी पिएगी, देखने जा रही है कि क्या है, छू करके भागो। हाय दोस्त, रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं खाना बना चुकी हूँ और खाना खाई नहीं हूँ अभी। ऐसे भी आपको पता होगा कि मैं रात में ज़्यादा खाना नहीं बनाती, सिर्फ मैं रोटी बनाती हूँ। तो रोटी बना चुकी हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं खाना खाऊंगी। तो चलिए अब मैं आपको गुड नाइट, खुदा हाफिज़। और आप लोग मुझे देखना ना छोड़ें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखना ना छोड़ें। मैं अच्छा करूँगी और मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।